नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच एक चर्चित व्यापारिक मामले की। 50% टैरिफ लगने के बाद से तनाव, बातचीत की शुरुआत और एक संभावित बड़े समझौते की खोज। यह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, यह किसानों की फसलों, उद्योग की प्रतिस्पर्धा, नौकरियों और दोनों देशों की रणनीतिक नीतियों से जुड़ा है। तो आइए इस अगले कुछ मिनटों में हम गहराई से जानेंगे मीडिया रिपोर्ट से लेकर विश्लेषण, तर्क वितर्क और भविष्य की संभावित तस्वीर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक एफर्ट से, एक काइंडनेस से हमारे को हौसला अफजाई होती है। चलिए शुरू करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार की वर्तमान स्थिति। भारत के निर्यात के मुख्य वस्तुएं क्या हैं? टेक्सटाइल, ज्वेलरी, दवाएं, आईटी सेवाएं और अमेरिका से आयात की धाराएं, कृषि, सीमित मशीनरी, ऊर्जा आदि। उदाहरण, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स यह जानकारी दे रही हैं कि अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, टैरिफ झंझटों के बावजूद। जुलाई-अगस्त 2025 में अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ और ऑयल लिंक्ड पेनल्टीज़ के रूप में कुल मिलाकर 50% टैरिफ भारत पर लगा दिए हैं। भारत की प्रतिक्रिया, अन्यायपूर्ण राष्ट्रीय हित, ऊर्जा आपूर्ति की जरूरत आदि। पिछले सौदे और वार्ताएं। भारत ने पहले भी दूसरे देशों के साथ FTAs, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत की है, ब्रिटेन, यूरोप इत्यादि। भारत का उद्देश्य है कि 2030 तक अमेरिका के साथ व्यापार $500 बिलियन तक पहुंच जाए। लेकिन इसमें रेडलाइंस क्या हैं? कृषि और डेयरी सेक्टर, आयात निर्यात नियम, ऊर्जा स्रोतों में चयन की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं इसमें शामिल हैं। भारत की आवाज़, मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया में यह बात उभरी है कि वार्ताएं पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग हैं। उम्मीद बनी हुई है कि जल्द ही समझौता हो सके। उदाहरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स आदि ने ये बात कही है। भारत की चिंताएं क्या हैं? किसानों, डेयरी उत्पादों की सुरक्षा, आयात निर्यात उद्योगों पर टैरिफ का असर, नियामक स्वायत्तता यानी कि रेगुलेटरी ऑटोनॉमी, ऊर्जा और तेल की खरीद को लेकर राजनीतिक दबाव, टैक्स टैरिफ पारदर्शिता की मांग और निर्यातकों की समस्या। उदाहरण के लिए कोरम, ज्वेलरी, टेक्सटाइल निर्यात पर ऑर्डर्स में गिरावट, लागत बढ़ने की आशंका। सरकारी बयानों का विश्लेषण। भारत सरकार का कहना है कि देश एक्टिव डायलॉग में है। कॉमर्स सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट में कहा जाता है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पर काम किया जा रहा है। भारत निर्यातकों को राहत पैकेज का प्रस्ताव की प्लानिंग चल रही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ही भारतीय मीडिया में चर्चा में है। 25,000 करोड़ का पैकेज भारत सरकार इसके लिए बना रही है। डेटा रिपोर्ट्स जो भारतीय मीडिया में सामने आई हैं, निर्यात में गिरावट। जुलाई से अगस्त में भारतीय निर्यात अमेरिका को घटा है, कुल निर्यात में गिरावट आई है। व्यापार घाटा कैसे बदल रहा है? एक टेक्सटाइल निर्यातक का बयान, लागत बढ़ने से प्रतिस्पर्धा घटेगी। डेयरी किसानों का कहना है अगर आयात खुला तो स्थानीय बाजार पर दबाव बढ़ेगा। आम लोगों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई, रोजगार की आशंका बनी रहेगी। अमेरिका और विदेशों से कैसा देखा जा रहा है? अमेरिकी मीडिया का स्वर है कि कई अमेरिकी रिपोर्टर्स और पत्रिकाएं, राइटर्स, FT, पॉलिटिको आदि कह रहे हैं कि ये टैरिफ कदम भारत को चुनाव की रणनीति लगते हैं या रेसिप्रोसिटी की नीति का हिस्सा हैं। कुछ मीडिया यह कह रहे हैं कि अमेरिका को व्यापार घाटा, सुरक्षा, सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज और चीन की बढ़ती शक्ति से निपटने के लिए भारत के साथ मजबूत व्यापार सेतु होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण थिंक टैंक की राय है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTR का विश्लेषण की डील तभी संभव है जब अमेरिका अपने आधे टैरिफ्स ऑयल लिंक्ड वापस ले। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन और अन्य संस्थाएं कह रही हैं कि यदि भारत कृषि डेयरी खोलता है
तो घरेलू राजनीति में जोखिम होगा, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत संकेत हो सकते हैं। आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रूस यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा संकट अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत जहां तक संभव हो पश्चिमी प्रतिबंधों के अनुरूप हो। वैश्विक सप्लाई चेन में विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की मांग, चीन पर निर्भरता को कम करना भारत को अल्टरनेटिव हब के रूप में देखा जा रहा है। कुछ देश, विशेषकर कृषि प्रधान, यह जोखिम देखते हैं कि अमेरिका जब घरेलू दबाव महसूस करे तो समझौते को पलट सकता है। अमेरिकी व्यापार की मंशा, रेसिप्रोकल टैरिफ नीति, यदि एक देश ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाया है तो अमेरिका भी उसे उसी तरह से जवाब देगा। अमेरिकी प्रशासन की मांगें, कृषि बाजार खुलेंगे, आयात नियम आसान होंगे, कृषि एवं डेयरी में कुछ दरों की छूट आदि मिलेगी। संभावित नकारात्मक रिपोर्ट आलोचनाएं, भारतीय उद्योगों को लंबे समय में नुकसान, खासकर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, चमड़ा आदि में हो सकता है। लेकिन उपभोक्ता हित, अगर भारत से आयात कम होगा तो अमेरिकी बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन संभवतः जो प्रभावित होंगे वे भारतीय निर्यातक होंगे। राजनीतिक जोखिम, भारत के अंदर किसानों का विरोध, चुनाव के मौसम में नीतिगत बदलावों पर पैमाना कम होने का डर है। टकराव कहाँ है? टैरिफ की दरें और ऑयल लिंक्ड पेनल्टीज, अमेरिका ने भारत पर लगाए अतिरिक्त 25% शुल्क प्लस पहले से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ से कुल 50% टैरिफ लग चुका है। भारत का कहना है कि ये शर्तें अनुचित हैं, खासकर रूसी तेल को लेकर। कृषि और डेयरी सेक्टर खुलापन, यानी कि अमेरिका चाहता है कि अपनी कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत में निर्यात बढ़ाना चाहता है और भारत कृषि डेयरी खोले तो घरेलू उत्पादकों पर दबाव बढ़ेगा। ऊर्जा और रणनीतिक हित, रूस से तेल खरीद भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक कारणों से अमेरिका इसे रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखता है। यह विदेश नीति और प्रतिबंधों से जुड़ा विषय है। निर्यातकों की स्थिति और आर्थिक नुकसान, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, चमड़ा आदि उद्योग जहां कीमत प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण है, टैरिफ के बढ़ने से नुकसान हो सकता है। जुलाई अगस्त में भारत का निर्यात में गिरावट आई है। राजनीतिक दबाव, दोनों देशों के आंतरिक राजनीतिक हालात भारत में किसानों और किसानों के समर्थन की नीति रही है। अमेरिका में चुनावी दबाव और प्रोटेक्शनिस्ट रवैया अपना रखा है। मीडिया प्रचार, सार्वजनिक राय, सरकारी बयानों की भाषा बने हुए हैं। नियम और कानूनी बाधाएं, अमेरिकी कानूनों, पॉलिसी निर्देशों की मांगें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड दंड ऑफ नियम आदि शामिल हैं। भारत की रिजर्वेड सेक्टरों की सीमाएं, सरकारी खरीद, पब्लिक प्रोक्योरमेंट नीति, मानकों और पर्यावरण कर, स्वास्थ्य संबंधी नियम। संभावित हल, डील के रास्ते। डील कैसी हो सकती है? अमेरिका द्वारा ऑयल लिंक्ड टैरिफ्स को कम या हटाए जाना, यह भारत की एक मुख्य मांग है। कृषि डेयरी में कुछ पहुंच की अनुमति, लेकिन भारत के किसानों के साथ सुरक्षा उपाय मिलें। क्वांटम टैक्स, सीमाएं, सपोर्ट, सब्सिडी आदि भारत चाहता है। पारदर्शी नियम, मानदंड, नॉन टैरिफ बैरियर्स को सरल बनाना जैसे प्रमाण, मानक, स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों को पुनर्वलोकन करने की ज़रूरत है। निष्पक्ष रेसिप्रोकल टैरिफ नीति, यदि भारत कुछ खोल रहा है तो अमेरिका भी कुछ रियायत दे। ऊर्जा साझेदारी, भारत की ऊर्जा ज़रूरतों और अमेरिका की ऊर्जा नीति के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। क्या भारत अगले कुछ वर्षों में रूस से तेल आयात कम करेगा? क्या दूसरे स्रोत खोजे जाएंगे? समय सीमा, क्योंकि कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि समझौता जल्दी हो सके, 2025 के अंत तक एक इंटरिम डील की उम्मीद जताई जा रही है। नतीजे, किस तरह की झलक सामने आ सकती है? भारत पर प्रभाव, निर्यात उद्योगों पर सुधार या गिरावट हो सकती है। नौकरियों पर असर हो सकता है। किसानों की आमदनी और जीवन यापन, स्थानीय बाजारों में कीमतों में बदलाव आ सकता है। अमेरिका पर प्रभाव, कृषि डेयरी उत्पादकों को भारत बाजार में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से कीमतों और घरेलू नीति को देखना ही होगा। आम उपभोक्ता को संभवतः महंगाई झटका लगे अगर आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हों।
वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीति। भारत और अमेरिका के बीच गहरा व्यापारिक संबंध है। सप्लाई चेन विविधीकरण में बसी हुई है। चीन से मुकाबला हो रहा है। यदि डील सफल होती है तो अन्य देशों को भी संकेत मिलेगा कि भारत के साथ व्यापार में अवसर हैं। राजनीतिक कूटनीतिक परिणाम। भारत की विदेश नीति की स्वायत्तता और उसकी छवि कैसे प्रभावित होगी। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और अगर व्यापार भागीदारी अच्छी हो तो। रूस यूक्रेन संकट, G7 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की पॉलिसी में भी प्रभाव आएगा। तो कुल मिलाकर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां बड़े हित टकरा रहे हैं लेकिन अवसरों का पहाड़ भी है। यदि दोनों पक्ष अपने डेडलाइंस को समझते हुए कुछ संतुलित रियायतें दें तो एक मध्य मार्ग समझौता संभव है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। समय कम है, राजनीतिक दबाव अधिक है और हर कदम में सार्वजनिक मत और मीडिया दबाव भी परोक्ष रूप से काम करेगा। भविष्य में हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सौदे की लिखित शर्तें, किस सेक्टर को क्या मिलेगा, कौन सी छूट किन शर्तों पर होगी, यह समझौता कितने समय तक स्थिर रहेगा, यानी राजनीतिक बदलाव, चुनावों के बाद नीति पलटाव की संभावना। इस डील का असर आम नागरिकों और छोटे उद्योगों पर, मुद्रास्फीति, रोजगार पर क्या होगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की बढ़ती भूमिका, अमेरिका की रणनीति और शक्ति संतुलन कैसे बदलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह डील भारत के लिए फ़ायदेमंद होगी? क्या कोई ऐसा मोड़ हो सकता है जहां भारत को राजनीतिक और आर्थिक दोनों तौर पर भारी समझौता करना पड़े? टिप्पणी में कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में यह विषय और गहराई से उजागर होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।